धनेश राम ढेरी जो कि आप है ना, और DRDD भी आप ही हैं। आप निर्माण एजेंसी कैसे बन गए सर? मैं स्वयं तो नहीं बना होऊंगा। नहीं तो वही तो पूछ रहा हूँ, स्वयं नहीं बने तो कौन बनाया, कैसे बने? इसी चीज को इसको अथॉरिटी में बनाएगा। जैसे किसको अथॉरिटी में? या तो CO जिला का जनपद ऑर्डर करेगा या तो आपको तो जानकारी होगा ना कि आपको बनाया कौन? CO जनपद। CO जनपद। वो चेक मिला कि आप पैसा निकाल लीजिए, हमने निकाल लिया। फिर वो पैसा कहाँ गया? CO साहब को दे दिया। इसे नहीं ढूंढ पाई सरकार, उसे ढूंढ लाए पत्रकार। एक ऐसा ही मामला है जिसपे कई लाखों के घोटाले और कई लोगों के नाम बाद में पता चलता है कि जो आखिर में जब पता चलता है कि DRDD उर्फ धनेश राम ढीडी एक ही व्यक्ति हैं, तो फिर तो मामला ही साफ हो जाता है कि आखिर इसमें कारनामा क्या था और किसका था। और जब आपको ये पता चले कि धनेश राम ढीडी उर्फ DRDD खुद बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि भैया एक कारनामा तो हमारे साहब करवाए रहे हैं, हम तो निर्दोष हैं भैया, हमका माफ़ कर दो, ऐसी बातों को लेकर के उन्होंने चर्चा फैलाया है। और इसी बात को लेकर के आज हम बात करेंगे एन पांडे जी से। नमस्कार, मैं प्रशांत पांडे और आप देख रहे हैं सिंधु स्वाभिमान समाचार पत्र। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, आज एक वीडियो अभी हमने आपको दिखाया जिसमें धनेश राम ढीडी और DRDD दोनों एक ही व्यक्ति नज़र आ रहे हैं, इकबालिया बयान भी। इस पर क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, इसमें सच्चाई यही है और सही आप बोले कि जो काम नहीं कर पाया शासन और सरकार, वह काम कर दिया पत्रकार। जहाँ नाजायज रवि वहाँ पहुँचता है कभी, उसको आपने चरितार्थ कर दिया। जी जी। वास्तव में ये जो धनेश राम ढीडी अज्ञात व्यक्ति की काल्पनिक व्यक्ति है, हम ढूंढ रहे थे बहुत दिन से। करोड़ों का भ्रष्टाचार सिर्फ IAP योजना में किया है यह व्यक्ति, मतलब यह व्यक्ति नहीं, इस व्यक्ति को आगे करके इसके नाम पर करोड़ों का भ्रष्टाचार सिर्फ IAP योजना में की गई है। इसके बाद और तमाम योजना है, मुख्यमंत्री की योजना है और DMF योजना है। चारों का तो छोड़िए, कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार हुआ, सिर्फ IAP में करोड़ों का भ्रष्टाचार धनेश राम ढीडी द्वारा किया गया, जिसका संक्षिप्त कहानी तो आप दिखा ही चुके हैं, पहले भी बृहद कहानी दिखा चुके हैं। IAP योजना केंद्र की योजना थी, उस राशि का प्रशासकीय स्वीकृति कलेक्टर या जिला प्रशासन द्वारा देकर निर्माण के लिए दिया गया ग्राम पंचायत करजी को। करजी में स्टेडियम बनाना था 80 लाख का, और जगह काम था, जिसमें 87 लाख रुपए धनेश राम ढीडी को कार्य एजेंसी बनाकर या बताकर निकाला गया। जो दस्तावेज मिला, निर्माण एजेंसी धनेश राम ढीडी। अब धनेश राम ढीडी कहाँ से आया, वही तो मैं जब कागज़ निकाला तो पता चल रहा है तो ग्राम पंचायत एजेंसी है। ग्राम पंचायत बोलता है मैं एजेंसी नहीं हूँ। लास्ट में थक हार के ग्राम पंचायत जनपद पंचायत एक बोर्ड लगवा देता है, डिस्पोजल बोर्ड। रात में प्रकट हुआ, सुबह जाके सब देखे तो ग्राम निर्माण एजेंसी कौन है, तो जनपद पंचायत अंबिकापुर, और डिस्पोजल था, फिर गायब हो गया। वो तो प्रकट हो जाता है। सर, अगर जनपद पंचायत अंबिकापुर उसमें निर्माण एजेंसी था तो फिर पैसे धनेश राम ढीडी को कैसे मिल रहे थे? धनेश राम ढीडी भी व्यक्ति, एक व्यक्ति को कैसे मिलेगा? एक व्यक्ति को कैसे मिलेगा? ये तो संस्था वाली बात होती है। कोई ठेकेदार, कोई इंजीनियर होता तो बात की बात थी। ये सामने वाला व्यक्ति तो एक सरकारी इंजीनियर है, और सरकारी इंजीनियर होते हुए भी उस आदमी को अगर निर्माण एजेंसी बना दिया जाता है जो कि खुद काम करेगा और मूल्यांकन भी करेगा, मतलब परीक्षा भी लिखेगा और अपना कॉपी भी चेक करेगा, तो वो तो फर्जीवाड़ा करेगा ही करेगा। हाँ, फर्जीवाड़ा करेगा ही, खुद से अपना 100% लेगा। अब DRDD का कहना है कि था तो 80 लाख का, मैं तो 1 करोड़ का काम कर दिया। 1 करोड़ का जो परीक्षा करना है 100 में 110 नंबर ले लेगा भैया, क्या करना है? खुद ही करना है ना, परीक्षा खुद लिखना है, खुद जांच करना है। मतलब ये जो वीडियो है सर, इसमें एक चीज़ ये पता चला कि अमर अकबर एंथनी जो है उसका पिता रामलाल है। वैसे ही जो पूरी कहानी घूमती रही, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, कलेक्टर, SP, IG सब जगह से घूम घाम के मामला आखिर में एक ही जगह आता है, धनेश राम ढीडी उर्फ DRDD इंजीनियर जनपद पंचायत। मतलब DRDD है धनेश राम, ये साबित हो गया। अब ये साबित किया कौन? आप तो पहले बधाई के पात्र हैं कि जो काम शासन सरकार नहीं कर पाया, मैं लगातार साल भर से देते आ रहा हूँ। हाई कोर्ट से भी निर्देश हुआ जांच करो, इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन आप धनेश राम को निकाल लिए, बता कि ये DRDD है। धनेश राम ढीडी गजब का है भाई, मान गए हम पत्रकार को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेकिन ये हमारा काम था, चूंकि हम जब धनेश राम ढीडी जी से मिले तो उनका कहना था, हम उनसे एक सवाल पूछे कि सर आप ये बताएं कि आप
एज ए इंजीनियर होते हुए निर्माण एजेंसी कैसे हो सकते हैं, तो उन्होंने एक ही सवाल का जवाब दिया था, उससे जाके पूछिए जिसने मुझे बनाया है। वो है मास्टरमाइंड कौन? तिवारी। बिल्कुल। तिवारी मतलब सर पर भारी। एक तिवारी सब पे भारी। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही बात है। तो इस चीज़ पे सर अब ये बताइए, इतना खुलासा हो चुका है, इतने लाखों करोड़ों का घोटाला हो चुका है, क्या अब आप ये बता पाएंगे कि इस पर जो कि अब आज पूर्णतः रूप से ये बोल सकते हैं कि धनेश राम ढीडी, उपडीआर निर्माण एजेंसी, इंजीनियर, इसका खुलासा हो चुका है, तो इस पर कार्रवाई होगी या फिर जो लोग माल ढकार चुके हैं वो लोग अब मुंह बंद करके और भी गहरी निद्रा में सो जाएंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं होने, शासन की पैसा है, केंद्र की राशि थी। देखिए नियमतः इसे तो कलेक्टर साहब भी नहीं कर सकते थे इस पैसा का उपयोग। इस पैसा को, जो पैसा था IAP योजना, केंद्र सरकार वापस मांगी थी। कई लेटर आए हैं, भी लेटर है मेरे पास कि पैसा वापस करो, लेकिन मुख्यमंत्री का जनचौपाल चल रहा था, उन्होंने घोषणा किया, कलेक्टर महोदय ने किया, ठीक है एक कलेक्टर तो कर सकते हैं, लेकिन ये कलेक्टर के आदेश को पलटकर जो तिवारी सब पर भारी भ्रष्टाचारी, और कहाँ से धनेश राम ढीडी को बना दिया, धनेश राम ढीडी को दे दिया पैसा। अभी बोलता है धनेश राम ढीडी का कहना कि हम क्या करें, हमको तो तिवारी बोला, तिवारी समझा है। तिवारी समझे? हाँ, मैं तो नहीं जानता। कुल मिलाकर के तिवारी समझे, ढीडी समझे, चाहे धनेश राम समझे, लेकिन इसमें आम जनता का जो पैसा रहा, उनके टैक्स की राशि जो रही, उसका दोहन हुआ। अंततः एक परिणाम निकल के सामने आया कि पैसा मंगाओ, केंद्र सरकार का पैसा है, राज्य सरकार का उपयोग है, किसने किया, क्या किया, लेकिन चोरी हुई, डकैती हुई, शासन के पैसे का दोहन हुआ, जो आज तक पूरी सच्चाई जानने के बाद भी इस पर कार्रवाई नहीं की गई है। बहुत बड़ी बात है कि आप बताएं, जब पैसा का है, मेरे को याद पड़ा, जितने प्रभारी सब भ्रष्टाचारी प्रभारी बनाए गए हैं। इस पैसा को जो मंगाया गया, वो भी मेरे पास कागज है अभी। एक प्रभारी इंजीनियर को SDO बना दिया गया, प्रभारी SDO, और प्रभारी SDO फर्जी MB रिकॉर्ड, बाजारू MB रिकॉर्ड से यहाँ से पैसा मंगा लिया जिला पंचायत, उपेंद्र सिंह सेंगर, और उसके आधार पर पैसा यहाँ से गया, और पूरा पैसा, जबकि मूल MB जो है वो मैं मांगा हूँ 15 से 58 पृष्ठ तक है, और ये 1, 2, 3 MB में पैसा का मांग पत्र की है। अब सोचिए कितनी बड़ी बात है कि शासकीय राशि, केंद्रीय राशि को और ये भ्रष्टाचारियों ने किस तरह से उपयोग किया। सारे नियम कानून ताक पर रखकर, लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है, मनमानी पूर्वक पैसा को डकार गए। मतलब ये बोल सकते हैं कि जैसे एक शब्द, एक मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने बताया था, एक शब्द प्रयोग किया था, किसी की बपौती नहीं हो सकती कोई भी चीज़। तो मैं आज उन्हीं के शब्दों को चयन करके बताना चाहूँगा कि किसी की बपौती नहीं थी। तो उपेंद्र सिंह सेंगर ने जो MB बनाया और जो MB इन्हें जिला पंचायत से मिला, आखिर दोनों MB अलग कैसे हैं? कार्य एक था तो 2 MB कैसे? काम एक हुआ तो 2 बिल कैसे निकले उसके? बिल तो आज तक है ही नहीं है, बहुत आज तक 1 रुपए का बिल वाउचर नहीं है, लिख के दिए हैं कि बिल वाउचर उपलब्ध नहीं है। तो 1 करोड़ का काम हुआ, बिल कहाँ है? 1 फर्जी भी बिल दिखाओ ना, कोई बिल ही नहीं है। कम से कम फर्जी तो बना लिए होते। फर्जी भी तो बनाते हैं, फर्जी तक बिल नहीं है। वही बात होगी पांडे जी की, एक कहावत सुनी होगी आपने, नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है, लेकिन ये मंदबुद्धि टाइप से काम कर दिए जो उन्होंने अकल नहीं लगाया। नहीं, यहाँ अकल वाले की जरूरत, अकल वाले को किनारे कर दिया गया, प्रभारी को बनाया गया था। और प्रभारी का ग्रेड ये था कि जो जितना ज़्यादा भ्रष्टाचारी होगा उनका मेरिट वही था, भ्रष्टाचार का मेरिट। भ्रष्टाचार में मेरिट जो हासिल रखे थे वो प्रभारी अधिकारी बन जाओ। मतलब ऐसा है कि देखिए, आपको यहाँ पर अधिकारी बनने के लिए आपको अपनी अच्छी योग्यता, अच्छे स्किल की ज़रूरत नहीं है। आप कितना भ्रष्टाचार कर सकते हैं, साहब के पास कितना पेटी पहुंचा सकते हैं, कितना खोखा पहुंचा सकते हैं, ये सबसे बड़ा मायने रखता है। उसी के आधार पर कुछ 10, 20, 50, 1 करोड़ 2 करोड़ ऐसे करते करते जो सबसे हाईएस्ट बोली लगती है उसको बनाया जाता है प्रभारी अधिकारी। प्रभारी अधिकारी यानी भ्रष्टाचारी। अब देखने वाली बात होगी कि इस खुलासे के बाद भी क्या प्रशासन, जिला प्रशासन की नींद जागती है या नहीं, जिला पंचायत इस पे क्या करता है, या फिर मौन सहमति देकर कि ये भी तो हमें ये बताने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि जो भी करना है कर लो, हम खा चुके हैं और खा के ही रहेंगे। कलेक्टर साहब, इसमें निर्माण एजेंसी जो था उसमें ग्राम पंचायत को यह अहदा दिया था, ग्राम पंचायत बनवाया, फिर उसमें ग्राम पंचायत में बना करके धनेश राम ढीडी जो कि आप है ना, और DRDD भी आती हैं, तो इसमें आप निर्माण एजेंसी कैसे बन गए सर? मैं स्वयं तो नहीं बना होऊंगा। वही तो पूछ रहा हूँ, स्वयं नहीं बने तो कौन बनाया, कैसे बने, इसी चीज को जिसको अथॉरिटी है तो बनाएगा। जैसे किसको अथॉरिटी है?
या तो सीओ जिला जनपद ऑर्डर करेगा या वो तो आपको तो जानकारी होगा ना कि आपको बनाया कौन? सीओ जनपद सीओ जनपद। सब पेमेंट निकल सकता है, ये पेमेंट अथॉरिटी जाने, उसके लिए मैं पेमेंट अथॉरिटी कौन था सर? सीओ जनपद उस टाइम कौन थे तत्कालिक? तिवारी जी। क्या नाम? तिवारी। एसएन तिवारी ना। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, चूंकि उसमें आप मूल्यांकन करता उप अभियंता भी रहे और उसका निर्माण एजेंसी भी आप रहे, समझिएगा आप दोनों है ना, दोनों रहे हैं आप, तो एक ऐसा संभव है कि सरकारी पद में होते हुए भी एक इंजीनियर जो कि अपने ही दस्तावेज का मूल्यांकन करता है और अपने ही दस्तावेज को पेमेंट करता है, हाउ दिस पॉसिबल सर? अपना ही दस्तावेज का पेमेंट मैंने किया। नहीं, आप नहीं किए हैं उसका, लेकिन मूल्यांकन तो आप मूल्यांकन आप किए हैं, उसके बाद पेमेंट आया है। आप अगर उसमें अगर त्रुटि बताते तो त्रुटि रहता। देखिए इसमें दो चीजें हैं, पैसा कैसे ट्राई किए ये मेरा मैटर नहीं। अच्छा, मैं वो उस चीज पे नहीं जा रहा हूँ। एजेंसी उसने क्यों बनाया ये मेरा मैटर नहीं। नहीं तो एजेंसी आप हैं, उसको तो आप और देखे होंगे। दूसरी चीज, हमको चेक मिला कि आप पैसा निकाल लीजिए, हमने निकाल लिया। फिर वो पैसा कहाँ गया? सीओ साहब को दे दिया। ये बताइए, आपके नाम से कोई कैसे पेमेंट निकालेगा सर? मतलब आप सीओ साहब पे आरोप लगा रहे हैं कि अपनी गलती का पर्दा उन पर डाल रहे हैं? मैं न तो आरोप लगा रहा हूँ और न ही अपने गलती पे पर्दा डाल रहा हूँ। तो आप बता रहे हैं कि भैया आपकी जगह बहुत सारी जगहों पे आपका पैसा वो निकाल लिए हैं सीओ साहब, ये कैसे हो सकता है? हाउ दिस पॉसिबल? या फिर आप ऐसा तो नहीं है सर कि अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी बोल दे रहे हैं? नहीं, पैसा निकाले हैं, खर्च हुआ। तिवारी साहब निकाले हैं।